अच्छा, तो हमने हमारे पिछले वाले भाग में क्या क्या पढ़ा था? मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल बताया था। सबसे पहले किसका बताया था? एस एस एस, साइड 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 का। दूसरा मैंने क्या बताया था? साइड एंगल साइड, मतलब अगर मेरे पास दो त्रिभुज गिवन है, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया और फिर एक साइड हो गई, क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब क्या था, टोटल चार होते हैं ये, जिसमें से मैंने आपको दो बता दिए, दो मैं आज बताऊंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, अब हम हमारा आता है एएसए, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जरा यहाँ देखो। हाँ, तो इसमें क्या होता है, हमें एंगल साइड एंगल नाम सुन के ही पता चल रहा है कि हमें दो एंगल बराबर दिखाने हैं और एक साइड बराबर दिखानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसमें दो एंगल इक्वल दिखा दो। एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, इसमें ये दोनों एंगल बराबर है। फिर साइड, ये वाली साइड बराबर है। फिर क्या है, एक एंगल। तो पहले क्या आ गया, एंगल साइड, फिर एंगल, लाइन बाय लाइन आ गया। तो इससे हम हमारी ये वाली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। अच्छा, कभी आप अगर ये लिखते हो कि समझो, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। ये है मेरा ए बी सी और ये है मेरा पी क्यू आर। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, इसका मतलब है ए जो होगा वो पी के इक्वल है, मतलब ए विल बी इक्वल टू पी। बी किसके इक्वल है, हमारे किसके बराबर है, क्यू के। और सी किसके बराबर है, आर के। तो आप ना इसको क्यू आर पी ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका तो मतलब ही बदल जाएगा। अगर मैं क्यू आर पी लिख दूंगी, ठीक है, पी क्यू आर की जगह क्यू आर पी लिख दूंगी, तो इसका मतलब ए बराबर क्यू के है। तो ए क्यू के बराबर कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए इसमें हमें एकदम सीधा सीधा लिखना होता है पी क्यू आर। तो इसलिए जब हमारा एंगल साइड एंगल होता है या साइड एंगल साइड होता है, हमें ये देखना होता है कि पहले साइड आ रही हो, फिर एंगल आ रहा हो, फिर साइड। और वहीं अगर मैं बात करूं एंगल साइड एंगल की, तो पहले एंगल आ रहा हो, फिर साइड आ रही हो, फिर एंगल आ रहा हो। ठीक है, तो यही चीज है इसमें। अब हमारा ये तीसरा वाला मैंने आपको बता दिया क्या था, एंगल साइड एंगल। अब है मेरा एंगल एंगल साइड। ये सबसे इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें ज्यादा ये नहीं देखना होता कि पहले एंगल ले फिर साइड ले। इसमें साफ साफ दो ट्राइंगल है। ठीक है, कोई भी दो एंगल बराबर कर दो, या तो ये बराबर कर दो, ये दोनों बराबर कर दिया, और कोई भी एक साइड। ठीक है, कोई भी एक साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी साइड हो। तो इसमें हमें ज्यादा देखना नहीं होता कि इसके बाद यही होना चाहिए। कोई भी दो एंगल एक दूसरे के बराबर कर दो और कोई भी एक साइड कर दो। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा। पहला क्या था, फिर से देख लो, साइड साइड साइड, मतलब अगर दो त्रिभुज है तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके। दूसरा क्या था मेरा, साइड एंगल साइड। ठीक है, दो त्रिभुज है यहाँ पे, पहली ये साइड इक्वल करो इसके, फिर ये वाला एंगल इक्वल करो इसके। ठीक है, और फिर ये वाली साइड, वहीं आप उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, उल्टा मतलब ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये। ठीक है, तो साइड एंगल साइड कर दिया। तीसरा मैंने क्या बताया था, तीसरा अभी हमने पीछे पढ़ा ना, एंगल साइड एंगल। तीसरा क्या था, एंगल साइड एंगल। दो एंगल मतलब ये साइड या फिर ये एंगल, तो मतलब एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल। और वहीं जहां पे एंगल एंगल साइड, कोई भी दो एंगल सेम प्रूफ कर दो, और तीसरी कोई भी साइड बराबर कर दो। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम हमारा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या बोल रहे हैं, इसमें मुझे दिया हुआ है रेखाखंड ए बी, एक अन्य रेखाखंड सी डी के नांतर है। ठीक है, समांतर। ठीक है, इसका मतलब ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। पहली चीज ये हमें गिवन है। अब कोई भी चीज हमें गिवन होती है तो हम लिख देते हैं दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है। एडी का मध्य बिंदु, ओ एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इधर देखो, अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज दी हुई है, क्या चीज दी हुई है, सबसे पहले तो हमें एक चीज पता है, ये इसके बराबर है, तो एक साइड तो मेरे पास पक्की है, एक साइड पक्की है, कौन सी, एओ बराबर ओडी के। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब जब मेरे को पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर है, और मेरी क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, सी बी मेरी ट्रांसवर्सल है, ये जो दिख रही है ना, ये क्या है, मेरी एक ट्रांसवर्सल जा रही है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच से एक ट्रांसवर्सल जाती है,
तो उसके ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये दूसरी चीज आ गई मेरे पास। अभी यहाँ पे लिखूंगी ऑल्टरनेट एंगल वाली, एकांतर कोण वाली। तीसरा, इसमें दो रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर? ओ पर। एडी और क्या बोलते हैं हमारी सीबी। एडी और सीबी कहां पे मिल रही है? ओ पे, प्रतिच्छेद कर रही। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो क्या मिलते हैं मुझे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गए। तो अब मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगी? एंगल एंगल साइड। ठीक है, एक एंगल ये इसके बराबर हो गया। अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। सबसे पहले देखो, एक लिखने का तरीका होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं। यहाँ देखो, देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी मुझे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, पहली चीज मैं लिखूंगी, दिया गया है यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, इतना पता है मुझे। दूसरा मुझे दिया गया है ओ एडी का, मतलब ओ एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख दो, जो सिद्ध करना है, जो दिखाना है, मतलब दर्शाना है। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देना। क्या दिखाना है? ट्रायंगल एओडी दिखाना है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी के। सबसे पहली चीज मेरी क्या है? एओ बराबर है ओडी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ओ क्या है? मेरा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ये क्या है? क्वेश्चन में इधर ही गिवन है, यहाँ पे तो तुम गिवन भी लिख सकते हो, गिवन दिया गया है। ठीक है, पहली चीज होगी, साइड मेरे पास निकल के आ गया। दूसरा मेरा क्या होगा? एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो यहाँ पर लिखो एंगल ओ सी डी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के। क्यों होगा ऐसा? पहली चीज। ये दूसरी चीज, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल है मेरा किसके? सी डी के। ठीक है, ये आ गई। अब तीसरी चीज मैं क्या दिखाऊंगी? सिंस सॉरी, मैं ये दिखाऊंगी एडी एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा? मेरे को मिल जाएगा एंगल सीओडी बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। एंगल सीओडी बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ए ओ बी के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट कैसे है? क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मेरे को बताना है ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। तो अब मैं सीपी सीटी से ये दिखा दूं, ये वाला इसके बराबर है। अगर मैं ये वाला इसके बराबर दिखा दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? ओ जो आ जाएगा वो मध्य बिंदु आ जाएगा बीसी का। तो मैं लिख देती हूँ ओसी बराबर ओबी किससे? सीपी सीटी से। अब ये ऐसा है तो दूसरी चीज भी मेरी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। जब ये दोनों बराबर है तो ओ क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। मध्य बिंदु मतलब मेरा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। तो ये आगे आप लिख देना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम ट्रायंगल की। तो सबसे पहले मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताती हूँ। सम द्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब दो। ठीक है, दो। सम मतलब समान, सेम। अब द्विबाहु मतलब साइड, सेम जिसकी दो साइड होंगी वो क्या होगा? मेरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसको मैं बोलती हूँ सम द्विभाजु त्रिभुज। अब मेरा प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय मतलब हमारी क्या होगी? थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल समझ में आए जिसकी दो साइड बराबर हो। समझो ये मेरा ट्रायंगल है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये समझ लो 7 है। तो ये दोनों यहाँ पे बराबर है। ठीक है, ये दोनों जब बराबर होते हैं तो ये क्या होता है? मेरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेरा क्या बोलता है? यहाँ देखो, देखो अगर ये मेरा ट्रायंगल है और इसकी अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, ठीक है, तो पहला जो मेरा प्रॉपर्टी निकल के आती है, इसकी जो एंगल, अपोजिट एंगल, ये इस अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ सुनो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब बराबर भुजाओं के। ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के ये वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। वैसे ही समझ लो, अगर ये और ये बराबर है, ये दोनों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के, मतलब दोनों के ये वाले सम्मुख कोण, ये वाला जो कोण है ये क्या होगा? बराबर होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर समझ लो ये दोनों बराबर है, मतलब सिर्फ अगर मेरे को पता है ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर। वही दोनों में एक ही चीज बात बोली गई है। पहले में अगर हमारी साइड इक्वल है तो एंगल सेम होगा, नीचे में बोला अगर एंगल सेम है तो साइड सेम होगी।
ये चीज आगे समझ में। अब हमारा उदाहरण देखकर और बेहतर समझते हैं। अब मेरे ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है। मेरे को दर्शाना है कि ए बी बराबर एसी है, ये दोनों इसके बराबर दिखाना है, और मुझे ये दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी समद्विबाहु हुआ है, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की मेरे को प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं दो साइड इक्वल दिखा दूंगी, बराबर दिखा दूंगी, तो वो मेरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल आ जाएगा। मतलब अगर मैं ए बी बराबर एसी दिखा दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा समद्विबाहु बन जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या पता है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ए एंगल ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, मतलब समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर। ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, समझो ये ट्रायंगल है और ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को ए को, तो इन दो, ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा बीसी पर लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बाइसेक्टर ए को भी बराबर भाग, ऊपर से भी बराबर भाग में बांट रहा है और नीचे से भी। दो चीजें मेरे पास आ गई, दो चीजें प्रूव हो गई। सबसे पहले मेरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल बी ए डी जो मैं लिख रही हूँ देखते जाओ, बराबर होगा एंगल डी ए सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है, मेरा एंगल ए का समद्विभाजक एडी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। एडी क्या है, बाइसेक्टर, इसको मैं समद्विभाजक बोलती हूँ, पहली चीज। दूसरी मेरी क्या होगी, एंगल बी डी ए बराबर होगा एंगल ए डी सी के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाली चीज लंब है। ठीक है, फिर तीसरा मेरा क्या आया, तीसरा क्या आया, एडी जो है वो एडी बराबर एडी, दोनों में एडी है, तो ये क्या है मेरा कॉमन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एंगल साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल वाली थ्योरम से मेरा ये क्या हो गया, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। क्यों, क्योंकि एंगल सम एंगल साइड एंगल वाली हमने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। अब सीपी सीटी से मैं दिखा दूंगी ए बी बराबर ए सी, किससे, सीपी सीटी से। अब जब ए बी बराबर ए सी है तो ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस हो जाएगा। ठीक है, आगे चीज समझ में। अब हमारा पांचवा उदाहरण देखो, पांचवें उदाहरण में हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। ई और एफ क्रमश त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। मेरे को ये पता है कि ई जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, ई ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब एक प्रॉपर्टी ध्यान रखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, इसको समझने से पहले एक चीज देखो, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है मेरा बाइसेक्टर। ठीक है, अब अगर मेरे को प्रश्न में दिया गया है कि समझ लो ये एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इसका मतलब ये जो इधर एक ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है ना, दो एंगल, ये दोनों क्या है, बराबर है एकदम। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे को बोला गया है प्रश्न में कि एडी बाइसेक्टर है नीचे वाली लाइन पे, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है नीचे वाली लाइन को परपेंडिकुलरली, बाइसेक्ट कर रहा है कितना, परपेंडिकुलर, जहां पे वर्ड लंब आ गया या परपेंडिकुलर आ गया, वहां पे ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे वाली साइड बराबर हो जाएंगी। ये चीज आई, चीज समझ में। अब मिड पॉइंट क्या होता है, अगर समझ लो ये है मेरा, अब यहाँ पे बोले, यहाँ पे ये अगर कोई लाइन पड़ रही है और ये मिड पॉइंट है, समझ लो ए है और ये नीचे है डी, तो तुम्हें सिर्फ इतना बोले डी मिड पॉइंट है बीसी का। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों को इक्वल भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अब हम ये वाला प्रश्न देखते हैं, ये वाला क्या बोल रहा है, देखो, ये बोल रहा है हमें क्या क्या दिया हुआ है, ई जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट में यहाँ पे मिड पॉइंट लिख देती हूँ, मिड पॉइंट मतलब हमारा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज जो हमें दी हुई है, एफ है मिड पॉइंट किसका, ए सी का, ये दिया हुआ है। मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है, बी एफ बराबर है सीई के। सबसे पहले तो देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे प्रूफ कर रही हूँ कि कैसे कैसे होगा। अगर मैं ये लिख दूं ए ई बराबर ई बी बराबर हाफ ऑफ ए बी, चीज समझ में आई ये वाली, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। वहीं इस साइड भी देखते हैं हम। ठीक है, ए एफ बराबर एफ सी बराबर हाफ ऑफ
AC। ये दोनों चीजें हमने लिख दी। अब देखो इन ट्रायंगल, मैं एक ये वाला ट्रायंगल ले रही हूं, ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF, और दूसरा जो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, दूसरा मेरा ले रही हूं मैं ACE। एक सेकेंड, हाँ, एक मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया और मैं दूसरा ले रही हूँ ट्रायंगल ACE। तो मतलब एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, ये चीज समझो। जब ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर है। AB बराबर मैं क्या बोल सकती हूँ, AC के बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, इधर देखो, ये देखो मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला कि देखो मेरी जो भुजाएं हैं AB और AC क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है भुजाएं AB और AC क्या है, बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है, अगर AB बराबर हमारा AC है तो हाफ ऑफ AB बराबर भी क्या होगा, हाफ ऑफ AC के बराबर। हाफ ऑफ AB की जगह मैं लिख सकती हूँ AE, बराबर क्या लिख दूं, AF। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, एक पहली चीज आ गई, इसको ध्यान में रखो। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, पहली चीज मैं क्या दिखाऊंगी, AB बराबर AC। क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है, दिया हुआ है। दूसरी चीज, एंगल जो A है दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, एंगल A बराबर एंगल A। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तीसरी चीज जो होगी मेरी, AE बराबर ये वाला साइड बराबर ये वाला। ठीक है, AE बराबर क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा। इधर देखो तीसरी चीज यहाँ लिख रही हूँ, AE बराबर AF। क्यों, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, यहां से ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है। तो अब किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी से मेरी क्या हो गई, ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब प्रूव हो गई तो मैं ये लिख सकती हूँ BF बराबर CE। ठीक है, BF कौन सा है मेरा, ये रहा। ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। क्यों, CPCT से, CPCT से कर दिया मैंने, तीनों साइड बराबर बता के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया और CPCT से क्या हो गया, मेरा आ गया। अब ये वाला उदाहरण देखते हैं, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इसे देखो। इसमें मुझे ये पता है AB और AC क्या है, एक समद्विभाजक त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, ये मतलब AB बराबर AC, तो ये क्या, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन पढ़ते जैसे जैसे पढ़ोगे ना आपको प्रॉपर्टी याद होती जाएगी। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में AB बराबर AC, तो मैंने सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ाई थी, जब दोनों साइड बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज आगे समझ में। अब ये बताया कि भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर CD है। BE बराबर मतलब BE जो है मेरा बराबर है किसके, CD के। क्या गिवन है मेरे को, BE बराबर CD। हाँ ठीक है, ये बराबर है। और मेरे को एक और चीज पता है, AB बराबर है किसके, AC के। तीसरी चीज जो मैंने निकाल ली, एंगल B बराबर एंगल C। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, समद्विभाजक त्रिकोण की प्रॉपर्टी मैंने बताई ना, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दो, प्रॉपर्टी जो भी है तुम्हारे लिख देना आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाली। तीन चीजें यहीं पे आ गई। अब मेरे को ये बताने कि AD बराबर AE है, AD बराबर क्या है, AE है। अब ये मैं कैसे दिखाऊंगी, ये चीज देखो। ये दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने लिया ये वाला, कहाँ है मेरा, इधर लिख रही हूं मैं, इधर देखो। सबसे पहला मैंने लिया इन ट्रायंगल ABE, ये ऊपर जा रहे हैं, एक सेकेंड इधर देखो, इन ट्रायंगल ABE कौन सा है, यहाँ ध्यान दो, ये वाला ठीक है, एक ये वाला लिया। दूसरा मैंने लिया एंड ट्रायंगल ADC, ये वाला पूरा, ये दोनों जिसमें आ रहा है ADC। अब मैं अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगी तो CPCT से मैं ये वाली साइड बराबर दिखा दूंगी, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं क्या चीज दिखाऊंगी, AB बराबर है किसके, AC के। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ गिवन लिख दो, पहली चीज। दूसरी चीज मेरी क्या आ गई, ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल इसमें भी बराबर है, एंगल B बराबर एंगल C। क्यों, क्योंकि ये वाला आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी लिख देना। तीसरी चीज,
मेरी ये वाली साइड भी तो बराबर दी हुई है, बीई बराबर सी डी, बीई बराबर सी डी, मैंने वही वाला ट्राइंगल लिया ना दोनों, बीई बराबर सी डी। तो बाय साइड एंगल साइड हमारे कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल एडीसी के। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं लिख सकती हूँ एडी बराबर एई सीपी सीटी से। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, बस जो मैंने दो ट्राइंगल लिए ना वो एक तो ये वाला लिया, ठीक है, ए बी ई लिया, और दूसरा मैंने लिया ये वाला ए डी सी। क्यों लिया? क्योंकि इसमें मेरे को दो चीजें तो इक्वली, तीनों ही चीजें साफ साफ दिख रही है इक्वल है, तो मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा इसमें। अब हम एसएसएस रूल मैंने आपको बता दिया था जिसमें सारी साइड बराबर होती है। अब क्या होता है, एक और रूल होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है। पहली एसएसएस ध्यान रखना, दूसरी साइड एंगल साइड ध्यान रखना, तीसरी एंगल साइड एंगल, चौथी एंगल एंगल साइड, इसमें कुछ नहीं है, दो एंगल दिखा दो और एक साइड। पांचवी आती है मेरी आर एच एस, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगी।